श्री हनुमान जी कैसे प्रकट हुए जाने संपूर्ण कथा। सुगंध है, आप यहीं रहो। भगवान कृष्ण बोले फिर मुझे कब बुलाओगे? कहा जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बुलाएंगे, आप इंतजार करो। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हमारी सौगंध है आपको, जब तक हम ना बोले तब तक अंदर मत आना। भगवान बाहर बैठ गए राजभवन में, पांडव चले गए, चौसर चालू हुई, हारते गए। जब दुर्योधन हारा, हारते से दुर्योधन ने कह दिया अब मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, अंदर जाने की तैयारी करने लगे कि अब पांडव कहेंगे। दुर्योधन ने कहा मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, पांडव कहेंगे मेरी जगह पर मेरा द्वारिका का नाथ खेलेगा। पर क्या कहूं, इन्होंने तो बोला भी नहीं कि द्वारका नाथ खेलेगा और खेलना चालू कर दी। शर्त एक है कि मैं जोड़े से इस यज्ञ में आना चाहता हूं, क्योंकि जब तक शांता का चरण, बेटी का चरण खुद के मायके में वापिस नहीं पड़ता तब तक वंश नहीं बढ़ता, इसलिए मेरी पत्नी का आना जरूरी है। तो कहा मैं जोड़े से आना चाहता हूं, आप जोड़े से। शांता श्रृंगी आए, यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी, खीर तीनों देवियों को दी। शांता का स्मरण हुआ, जो अंजना शिव की आराधना में लगी हुई हैं। जब आ रहे थे तब उनका स्मरण ध्यान में आया। जिस पात्र में सुमित्रा जी ने प्रसाद पाया था उस पात्र को उठाकर फेंका गया, वो दोना फेंका, वही दोने का थोड़ा सा भाग शांता ने लिया, लेकर तुरंत एक स्थान पर रखकर शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पवन देव को भेजा, पवन देव उस खीर प्रसाद को लेकर अंजना माता को दे देते हैं और अंजना माता का गर्भ ठहर गया। चैत्र का महीना था, सुंदर आनंद में पूर्णिमा चैत्र की, जिस समय पर श्री हनुमंत महाराज का प्रागट्य हुआ है, आनंद स्थापित हो, आनंद स्थापित। शिव के पुत्र भी शंकर भगवान का स्वरूप है हनुमान जी। 11वां होता पवन देव ने ले जाकर दिया था खीर प्रसाद, इसलिए पवन के पुत्र भी कहलाए। और प्रीति खीर से है, इसलिए राम मेरे राघव जी के सेवक जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, वैसे हनुमान कहलाए। वैसे सहज क्या है? सहजता क्या? हनुमान का तो जन्म हो गया, केसरी को मालूम पड़ा कि मेरे नगर का राजा बनेगा ये मेरा पुत्र, ये हनुमान मेरे राजघराने को संभालेगा। केसरी भी राजा थे, बानरों के राजा, राजघराने में मेरा बेटा बैठेगा, हनुमान बैठेगा। हनुमान जी की माता अंजना को मालूम पड़ा कि हनुमान को सिंहासन पर बिठाने का प्रसंग आ गया, तो अंजना की बुद्धि में आया कि जब राघव का जन्म होगा, राम जी आएंगे, तो मेरा बेटा तो उनकी सेवा करेगा और उसको राजा बनाकर बिठाने की तैयारी कर रहा है। मेरे हनुमान को तो राम के चरण का राज्य चाहिए और केसरी इस राज्य की बात करते हैं। तब माता अंजना ने फिर शिव जी का स्मरण करा, मेरे बेटे को मैं राज्य दूं, ये मेरा सुख है, पर मेरा बेटा राम की सेवा करे, ये मेरा आनंद है। मैं चाहती हूं इस राज्य के लिए कोई दूसरे पुत्र का जन्म हो। अंजना माता ने फिर तब साधना करना प्रारंभ करी। ऐसी साधना माता अंजना ने करी। और मेरा भाई भोलेनाथ, हमेशा ध्यान देना, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर